जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, धीरे धीरे नवंबर का महीना भी बीत रहा है और यूपी पुलिस को लेकर भर्ती बोर्ड की तरफ से भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रही है। तो क्या हम लोग ये मान लें कि जो योगी जी ने कहा था कि अक्टूबर में रिजल्ट जारी करना है, क्या अब नहीं आएगा? क्योंकि आज 26 तारीख हो चुकी है। हालांकि अभी 5 दिन इसमें बचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले इन 5 दिनों में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आ रही है कि आपका कितने दिन में रिजल्ट आएगा, कब तक आंसर की आएगी। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ये तो बताया है कि आपकी आंसर की और रिजल्ट लगभग एक साथ आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि फाइनल आंसर की यानी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक घोषित होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि कैटेगरी वाइज जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है वह क्या रहने वाली है। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता होता है कि कैसे किया जाता है। ये सिर्फ भर्ती बोर्ड ही अपने आप डिसाइड करता है किसको कितने नंबर देने हैं। और चूंकि रिजल्ट आने में भी देरी हो रही है, तो इसलिए अब क्या है रनिंग की सच्चाई, यानी क्या अब लोग रनिंग पे जा रहे हैं कि अभी भी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात, योगी जी ने अभी हाल ही में वीडियो वालों को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए ये अपने भाषण में कहा था कि अब यूपी पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग है 6 महीने होती थी, अब वह 9 महीने में होगी। तो इन सब से जुड़ी जो अब तक की यूपी पुलिस के बारे में लेटेस्ट अपडेट हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, योगी जी ने अभी हाल ही में वीडियो 2018 वालों को उनका नियुक्ति पत्र दिया है। ये 2018 वाला रिजल्ट है जो अब जाके कंप्लीट हुआ है। और ये जो आपके सामने अभ्यर्थी बैठे हैं ये सभी उसी वैकेंसी के हैं, यानी वीडियो 2018 वाले हैं। और यहाँ पर योगी जी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पर योगी जी ने एक बात बोली है कि अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आरक्षी हैं यानी सिविल पोस्ट वाले जो कांस्टेबल हैं, उन्हें 6 महीने की बजाय अब 9 महीने ट्रेनिंग करनी होगी। 6 की बजाय अब 9 होगा। और इन्होंने इसी वैकेंसी का हवाला देते हुए कहा है कि जो वैकेंसी अभी चल रही है इनको भी 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी इसी वैकेंसी के हिसाब से हवाले से इन्होंने कहा है जब जो आने वाली वैकेंसी है, जब इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो इनकी ट्रेनिंग 6 नहीं 9 महीने में कराई जाएगी। बाकी और कोई बात यहाँ पर योगी जी ने इस भर्ती से जुड़ी नहीं बोली है। यही बोला है कि हाँ, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और आगे एक बात और कर लें, योगी जी ने यह भी ऐलान किया था कि पुलिस का वर्दी भत्ता अब 70% तक बढ़ा दिया जाएगा। और वही यहाँ पर कटिंग है कि वर्दी भत्ता 70% तक बढ़ा है और आवास आहार को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्योंकि अभी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस था, उसी पर योगी जी ने ये ऐलान किया है। यानी एक तरह से पुलिस वालों को तोहफा दिया है कि आपका जो वर्दी भत्ता है वो 70% तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब योगी जी का भी पूरा ध्यान पुलिस वालों की तरफ है या पुलिस बल की तरफ है। तो इसीलिए अगर योगी जी ने ये कहा था शुरुआत में कि अक्टूबर में रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, तो अभी भी मुझे लगता है कि 5 दिन हैं और इन 5 दिनों में रिजल्ट घोषित हो सकता है। क्योंकि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला था कि अक्टूबर माह में रिजल्ट जारी करना होगा। तो भर्ती बोर्ड भी इसी में पूरी तरह से जुटा हुआ है और आपके रिजल्ट को जल्दी ही आपके सामने प्रकाशित किया जाएगा। बाकी अगर कुछ न्यूज़ कटिंग की माने तो उनके हिसाब से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अक्टूबर के अंत में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए जाने के बाद जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। यानी हर लेवल पर अब भर्ती बोर्ड इस वैकेंसी के रिजल्ट को देने में जुटा हुआ है। इसीलिए लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 25 से 30 अक्टूबर के बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर सकता है। यानी अभी भी आपके पास 5 दिन हैं, तो जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है अब हो जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर में 5 दिन बाकी हैं। और अब अगर योगी जी ने कहा था तो हो सकता है इन्हीं 5 दिनों में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और बाकी एक बात और करें कि आंसर की पहले आएगी या रिजल्ट पहले आएगा। तो यहाँ पर एक को मैं बता दूं कि आंसर की और रिजल्ट दोनों साथ में आएंगे। यानी ऐसा भी जानकारी में आया है कि जो आंसर की है वो एक साथ और रिजल्ट दोनों एक साथ ही पब्लिश होंगे। तो इसीलिए आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो नहीं आ रही है। अदरवाइज अब तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ गई होती। और बाकी एक न्यूज़ कटिंग में और यही है कि प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट दिवाली 2024 से पहले रिलीज कर देगा। यानी यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि हाँ कर देगा, क्योंकि इन्होंने भी योगी जी की बात को सीरियस लिया है और उसी हिसाब से इन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि भर्ती बोर्ड इसमें मेहनत नहीं कर रहा है, भर्ती बोर्ड लगातार इसमें हर स्तर पर हर लेवल पर इसमें पूरी तैयारी कर रहा है। और रिजल्ट को थर्ड पार्टी से चेकिंग भी कराना था, वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और आप लोगों के लिए दिवाली का तोहफा जरूर मिलेगा आपके रिजल्ट के रूप में। तो अभी आपके पास 4-5 दिन है, आप और इंतजार करिए, आपका रिजल्ट जल्द ही सामने होगा। बाकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि रिवाइज या फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी रॉ मार्क्स के बेसिस पर, और एक होता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल कट ऑफ की बात करेंगे जो कि रॉ मार्क्स पर बेस्ड है। रॉ मार्क्स होते क्या हैं? तो रॉ मार्क्स वह मार्क्स होते हैं जो आपने एग्जाम में पाया है, यानी आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, सब कट पिट के कितना सही बन रहा है, वही होता है रॉ मार्क्स। तो यहाँ पर मैं बॉयज़ की बात करूंगा, यानी मेल की बात करूंगा। तो जनरल में जिसके 190 से 92 हैं वो रॉ मार्क्स अपने आप को एकदम सेफ माने। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो आप यहाँ से जनरल में 15 नंबर कम से कम माइनस कर लीजिएगा, यानी आपका लगभग 175 से 180 के बीच में रहने वाला है रॉ मार्क्स। अगर आपके इतने हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। बाकी ओबीसी 184 से 185 के बीच में, और आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज अपने 15 नंबर कम कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी से एक आध नंबर कम ही रहता है, मतलब अब इस टाइम में, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर इसको उतना ही वेटेज दिया है कि 82 से 83 ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि लड़कियों की कभी कभी सेम कट ऑफ भी लग जाती है। सेम का मतलब एक कॉमन कट ऑफ, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही डिवाइड करेंगे, और अगर कॉमन लगने की कोई नोटिस आती है तो आप सब तक बता दिया जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस 182 से 83 आप यहाँ भी 15 नंबर माइनस कर लीजिए, कम कर लीजिए। और एससी मेल 174 से 176 अगर आपके इतने हैं और अगर आप रनिंग निकाल ले गए तो आप अपने आप को कंफर्म मानिए। और वहीं वहाँ पर फीमेल एससी की जो है आप अपने यहाँ पर भी 15 नंबर कम कर लीजिए। और एसटी मेल अगर आप हैं तो 166 से 168 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फीमेल में अगर आप हैं तो आप इसमें 15 से 20 नंबर आप कम कर लीजिए, क्योंकि लड़कियों की जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहने वाली है। क्योंकि अगर हम लोग रनिंग की बात करें तो लड़कियों के लिए रनिंग आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी पार्क जाता हूं तो वहां लड़कियों को देखता हूं, अगर मतलब जैसे पार्क है 3 से 350 मीटर का, तो वो 2-3 चक्कर में ही कहती हैं कि बहुत मुश्किल है, बड़ा टफ है फिजिकल। हालांकि फिजिकल किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए धीरे धीरे आसान बन जाता है। और बहुत से लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट जब तक आ नहीं जाएगा तब तक हम लोग रनिंग करेंगे ही नहीं, यानी उन्होंने इन्हें एकदम कसम खा रखी है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग दौड़ने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। और ऐसा वही लोग कह सकते हैं जिनको अपनी रनिंग पे भरोसा होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको बहुत टाइम नहीं दिया जाएगा, 15 से 20 ही दिन आपको मिलेंगे रनिंग के लिए। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हैं तो फिर आपको भारी नुकसान होने वाला है। और जिनको खुद पे भरोसा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो असल में बात है कि लड़कियों के लिए यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि उनका फिजिकल भी आसान नहीं होता है। बाकी ये है कि धीरे धीरे लोगों ने अब रनिंग शुरू कर दी है, और जब एक रिजल्ट आ जाएगा तब तो सभी लोग अपने हिसाब से अपनी रनिंग करेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने जा सकते हैं, तो देखिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में वो कितना भी जा सकता है, यानी वो भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट को कितने नंबर बढ़ाए जाएं। बाकी इसका आइडिया किसी के पास नहीं है कि कितने नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। हालांकि इसमें नंबर बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। यानी अब तक का जो भी ट्रेंड रहा है वो चाहे 2018 का रही हो चाहे 2019 की वैकेंसी रही हो, सभी में नंबर सबके बढ़े ही हैं। तो इसमें भी नंबर बढ़ने ही चाहिए और नंबर बढ़ेंगे ही। तो जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा वो आपके रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐड होके तभी आएगा। और यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं हर कैटेगरी वाइज तब आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि देखिए ये है रॉ मार्क्स, इसमें अगर हम लोग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जोड़ेंगे जो भी 15-20 मिलने हैं तब जाके एक कट ऑफ बनेगी। तो अगर कट ऑफ चली जाए 205 तो आप ये ना समझिए कि क्या रॉ मार्क्स के बेसिस पर गई है, ये नॉर्मलाइज्ड नंबर के बेसिस पर गई है। वहीं ओबीसी में भी आप 15 नंबर जोड़ दीजिए, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। रॉ मार्क्स अलग होता है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अलग होता है, जो कि सबको मिलता है, बस वो डिपेंड करता है किस शिफ्ट के हिसाब से किसको कितना मिला है। बाकी नंबर मिलेगा सबको, और रॉ मार्क्स में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐड होकर ही लास्ट में कट ऑफ बनाई जाती है। तो फिलहाल अब आप लोग अपनी अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 4-5 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों में आपका रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। और अगर नवंबर महीने में चला भी गया तो ये पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा हर हाल में, क्योंकि भर्ती बोर्ड लगातार जुटा हुआ है। हालांकि 34 लाख लोगों की कॉपियाँ चेक करना, उन्हें रीचेक करना और उन्हें थर्ड पार्टी से ऑडिट कराना ये आसान काम नहीं है। हालांकि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है, क्योंकि संख्या ही इतनी है कि टाइम लग जाता है। तो आप लोग अपने अपने लेवल पर तैयार रहें, क्योंकि भर्ती बोर्ड अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। जिस दिन रिजल्ट बन जाएगा उस दिन आपको उनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा।
तो उम्मीद यही है कि इन्हीं 5 दिनों में अभी जो अक्टूबर वाले हैं इनमें रिजल्ट आपका देखने को मिल जाए, और नहीं मिलता है तो आपका नवंबर के पहले वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो 99% चांस हैं वो इसी 5 दिनों में है। भर्ती बोर्ड की भी यही कोशिश है कि इसमें जारी कर दिया जाए, और सरकार पहले भी कह चुकी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हाँ 5 दिनों में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। आप लोग भी अपनी अपनी रनिंग करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।